Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 59 हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1. ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर है हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1. ओके, तो उस चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है. सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वोंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. वह कभी भी नोटिस नहीं करती वोंडा को यदि पैगी जो है ड्रेस का गेम इन्वेंट नहीं करती, नहीं खेलती वोंडा के साथ. तो यहाँ पर सी कौन है? सी जो है मैडी है, वो भी एक पुअर गर्ल है वोंडा की तरह. और पैगी इसमें प्राउडी गर्ल है, एरोगेंट गर्ल है. तो मैडी कहती है कि वो कभी ध्यान नहीं देती वोंडा की तरफ. यदि पैगी, क्योंकि पैगी मजाक उड़ाती थी वोंडा का हैंडर ड्रेसेस गेम खेल कर उसके साथ. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ओन हर नेक्स्ट. पैगी जो है और दूसरे बच्चे जो है उसका भी मजाक उड़ाते. यदि उनको पता लग जाता कि मैडी जो है वो वोंडा की जैसी गरीब है. सी वॉजेंट एज पुअर एज वोंडा, हालांकि वो वोंडा जितनी गरीब नहीं थी परहैप्स, शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. कौन? मैडी. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस, लेकिन उसे ज़्यादा सेंस थी देन टू से. वो ये नहीं कहती थी सी हैड ए हैंडर ड्रेसेस, कि उसके पास हैंडर ड्रेसेस हैं. उसके अंदर सेंस थी इतनी, वो बेतुका गेम नहीं खेलती थी जैसे कि वोंडा पेट्रोन्स्की कहती थी कि उसके पास हैंडर ड्रेसेस है. ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज सी इन द अबव लाइन. सी कौन है यहाँ पर? मैडी है. जब आप चैप्टर पढ़ोगे हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1 उसमें देखेंगे कि सी किसके लिए यूज़ हुआ है? मैडी के लिए. ओके, तो इसका आंसर है 3, मैडी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. मैडी के ऊपर क्या इम्प्रेशन हो, कैसा फीलिंग्स होगी, कैसे इमोशंस होंगे जब वो सपोज करती है कि पैगी और उसके दूसरे दोस्त उसका मोक करते, उसका मजाक उड़ाते हैं. तो कैसी एक्सप्रेशन होगी ये देखिए, थोड़ी टेंशन में हो जाएगी. तो ये सेकंड वन देखिए, वो भी टेंस हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वाला थम्स अप है जब हम किसी को कंग्रेचुलेशन कहते हैं वो, लेकिन इसमें देखिए थोड़ी टेंशन है. वो सोचती है कि वो भी उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि वो गरीब है मैडी भी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट. पैगी वाज पुअर, ये बिल्कुल सही, गलत स्टेटमेंट. पैगी वाज रिच, इसमें रिच गर्ल है पैगी, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. ओके, मैडी एंड वोंडा बोथ वर पुअर, यस ये ट्रू है. मैडी और वोंडा दोनों गरीब थे. मैडी वाज वरीड एंड पैगी माइट मोक हर एज वेल. मैडी चिंतित थी कि पैगी उसका भी मजाक मना सकती थी. तो ये भी सही है, ट्रू. ओनली वोंडा इज पुअर, नो ये सही नहीं है. तो बी और सी, तो ये है हमारा ऑप्शन 2. बी और सी स्टेटमेंट सही है एक्सट्रैक्ट के अनुसार. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन. ओके, टू मोक समबॉडी दैट इज स्टार्टेड इन ऑन, किसी का मजाक उड़ाना होता है स्टार्टेड इन ऑन. तो ये कौन सी जो है फ्रेज में यूज़, इस फ्रेज का इस सेंस में यूज़ हुआ है? वहन सोहाली फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली, जब सोहाली असेंबली के ड्यूरेशन में गिर गई, हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड इन ऑन हिम, वो मजाक उड़ाने लगे. तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका वही यूज़ है, मजाक उड़ाने वाला. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच वर्ड डज नोट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट. इनमें से किस वर्ड का मीनिंग नहीं है इन्वेंट? मतलब इन्वेंट का जो सिनोनिम्स नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है. क्रिएट इन्वेंट का सिनोनिम्स है. इनोवेट वो भी है, कुछ नया बनाना, इनोवेट करना. टर्मिनेट किसी को हटा देना, पद से हटा देना या ख़त्म करना. तो इसमें टर्मिनेट जो है वो इन्वेंट से रिलेटेड नहीं है. ओरिजिनेट भी है इन्वेंट से रिलेटेड. तो इसका आंसर आएगा थर्ड, टर्मिनेट. टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना. ओके स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आसान सी वर्कशीट थी. आपको हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1 का पूरा चैप्टर पढ़ना है और फिर उसके सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं. देखो जो सीन पैसेज होते हैं उसमें, इसमें देखो पूरी 3-4 लाइनें हैं, कहीं भी मैडी का
बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा देन यू कैन गिव द आंसर हु इज सीन द अबव लाइन्स। तो सीन पैसेज में ऐसा ही होता है, एक दो क्वेश्चन वो आपके चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसके बेस पे पूछते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।